चलिए, जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है फटाफट से सभी लोग जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे। और आज का जो आपका क्लास है ये आपका जो है बिहार इंटर लेवल जो आपका बीएसएससी का है, बीएसएससी इंटर लेवल का आपका जो है 7वां क्लास होने वाला है। और आपका जो है विविध से जो है ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और आज आपका जो है ये रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, लाइव क्लास आज नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप जो है एप्लीकेशन पे क्लास जो है देख रहे हैं तो आप लोग को जो है PDF जो है एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से अच्छे ढंग से PDF को आप लोग जो है निकाल करके जो है प्रिंट आउट करा लेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो आपको टेस्ट की जो सुविधा है एप्लीकेशन पर, टेस्ट को निश्चित तौर पर आप लोग लगाएंगे। चलिए, बिना समय गवाए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेन पेपर लेकर के निश्चित तौर पे आप लोग बैठेंगे और क्वेश्चन को आप लोग जो है लगाते चलेंगे। और बाद में जो स्कोर होगा आप लोग जो है कमेंट करके मुझे कहेंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस किसान नेता ने उन्हें अमृत से जो है अमृत दिया, यानी कि जहर खाने से जो है बचा दिया गांधी जी को, ठीक है। तो देखेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा। तिनकठिया प्रणाली क्या था? तो तिनकठिया प्रणाली आपके जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था, यानी कि नील की खेती के लिए, ठीक है। तो इसी जो है तिनकठिया प्रणाली के विरोध में जो है आपका जो चंपारण सत्याग्रह है, इसको जो है हम लोग जो प्रचलित है ज़्यादा, ये आपका जो है ये आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से आपका जो है ये प्रचलित है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से प्रचलित है। और ये घटना जो आपका कब घटता है, ये आपके जो है 1917 ईस्वी में घटता है, जब महात्मा गांधी इन्हीं नील की खेती के लिए जो तिनकठिया व्यवस्था को लेकर के जब बिहार आए थे, ठीक है। और जहाँ जो है ये चंपारण सत्याग्रह का जब शुरुआत किया तो ये वाकया होता है यहाँ क्या कि एक जो है ये किसान होता है जो कि नील की खेती जो करता है, उसका जो बागान का जो किसान होता है, वह किसान जो है महात्मा गांधी को, यानी कि इस को जो रोकने के लिए आए थे, इसके विरुद्ध में जो है ये उनके जो समर्थक में थे। तो इनको जो सोचे कि जो है महात्मा गांधी को किसी तरह जो यहाँ से भगा दिया जाए या इनको जहर दे दिया जाए ताकि इनको मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो वो किसान जो है इनको दूध में जो है क्या किए थे, जहर मिला दिए थे। लेकिन जो है ये दूध पीने से जो बचाए इनको, वो कौन बचाए थे? तो आप जो है कहेंगे कि सर बत्तख मियाँ जो इन्होंने इनको जीवन दान दिया था, ठीक है। कौन दिया था? तो बत्तख मियाँ जो थे ये आपके जो है इनके सहयोगी की भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे, और बत्तख मियाँ जो है इनको ये जहर वाले दूध पीने से बचाया है, ठीक है। तो आपको जो मालूम होगा कि बिहार में जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार इंटर लेवल का हो, या जो आपका कार्यालय परिचारी का हो, या बिहार पुलिस हो, या मद्य निषेध हो, सभी में जो बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और साथ ही साथ जो है चंपारण सत्याग्रह से एक क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इसके लिए आपको जो है बार बार आपको रिपीट करते हैं, बिल्कुल ही आपको जो है एक कहानी की तरह समझा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप जो है बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। आगे बढ़िए आप लोग, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से संबंधित है, और इसका प्रवर्तन जो है ये इन्फोर्समेंट यानी कि प्रवर्तन इन्फोर्समेंट जो है ये कैसा है, ठीक है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से जो है ये कौन सा अनुच्छेद जो है ये संबंधित है। तो ये देखेंगे तो आपका जो है ये अनुच्छेद 44 जो है, जो कि जो है गैर न्यायोचित है, ये आपके जो है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो है बी नंबर निश्चित तौर पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि समानता आपका देखेंगे कि अनुच्छेद 44 जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, लेकिन ये जो है ये अदालत में जो है आपका जो है ये अदालत द्वारा लागू नहीं होता है, ठीक है।
ये अदालत द्वारा यानी कि कोर्ट द्वारा ये लागू नहीं होता है, लेकिन जो है आपका जो है शासन के लिए ये जो है मौलिक है, ठीक है, शासन के लिए जो है ये उचित है, ठीक है, इसीलिए आपको जो है ये न्यायोचित दिया गया है। यहाँ बी नंबर निश्चित तौर पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का जो है नेतृत्व ये किसने किया था, ठीक है, छापामार युद्ध का नेतृत्व पूछा जा रहा है। तो छापामार युद्ध का नेतृत्व यदि आपको कहा जाए तो ये आपके देखेंगे तो ये आपके जो है अमर सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो अमर सिंह द्वारा जो है ये छापामार युद्ध किया गया था। तो अमर सिंह जो है ये आपके जो है ये वीर कुंवर सिंह के जो है भाई जो के रूप में जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कब हुए, जब 1857 की क्रांति में जब वीर कुंवर सिंह जब शहीद हो गए, इनके बाद जो है इनका कमान जो है ये अमर सिंह ने संभाले थे। और ये जो है ये भी जो अंग्रेजों से डायरेक्ट जो है लोहा लिए, और ये क्या किए, ये जो है पहले जो वीर कुंवर सिंह थे ये कहाँ के थे, आरा के जगदीशपुर के थे, ठीक है, आरा के जगदीशपुर के थे। तो अमर सिंह क्या किए, जगदीशपुर से भाग करके कहां आ गए, तो ये आ गए जो आपके जो है कैमूर के पहाड़ी पर, ठीक है, कहां आ गए, कैमूर की पहाड़ी पर। आरा से कैमूर की दूरी आपका लगभग जो है आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपके जो है 100 यानी 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो कैमूर आ गए और कैमूर के पहाड़ियों में छिप करके जो है ये छापामार युद्ध का जो है ये नेतृत्व किया। छापामार युद्ध क्या होता है कि छापामार युद्ध होता है कि किसी गुप्त स्थान पर छिप करके और एकाएक जो है किसी पर हमला करना, ठीक है, यानी कि सेना की टुकड़ी है या जो गाड़ियां हैं उस पर जो है एकाएक जो है हमला करना, ये आपके जो है छापामार युद्ध होता है। तो ये जो है किसने किया, ये अमर सिंह ने किया, ठीक है। यहां से जो है अंग्रेजों को डैमेज किया। बी नंबर निश्चित तौर पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। यह देखेंगे 6ठी अनुसूची पूछा जा रहा है। तो 6ठी अनुसूची जो है यह पूछा जा रहा है कि किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे तो आपका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, यानी कि इन सभी जो राज्यों के जो आपके जो है क्षेत्रीय जनजातियों के क्षेत्र से प्रशासन से संबंधित है, यानी कि आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि कोड में हम लोग याद रखेंगे तो इसको जो है हम लोग कोड में AMTM याद रख सकते हैं, ठीक है, AMTM याद रख सकते हैं, यानी कि ए से आपका असम हो गया, एम से आपका मेघालय, टी से आपका त्रिपुरा और एम से आपका मिजोरम, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखिए पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो छोटी जी का मान जो है ये जो है इस मान पर क्या प्रभाव करेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का यदि घूर्णन गति जो है एकाएक बढ़ जाएगा, ठीक है, घूर्णन गति जो है बढ़ जाएगा तो क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखेंगे कि छोटी जी जो है ये छोटी जी का मान जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, छोटी जी का मान ये आप देखेंगे, सॉरी घटेगा नहीं, ये क्या होगा, सॉरी छोटी जी का निश्चित तौर पे आपका जो है मान ये घट जाएगा। आप कहेंगे सर बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है देखेंगे कि आपके जो है अपकेंद्रीय बल बढ़ने के कारण जो है ये भूमध्य रेखा पर जी का मान कम हो जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो है क्या होगा, ये जी का मान जो है यहाँ कम हो जाएगा, तो यह आपका जो है ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ आपका जो है ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव तो एक जगह अस्थिर रहेगा, ठीक है, और पृथ्वी जो है इस तरह से घूर्णन करेगा, ठीक है। तो इस पर जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जी का मान यहाँ घट जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है 6ठा नंबर देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय अभिक्रिया ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब जो हमारा देखेंगे कि जो वृक्ष है यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्रिया में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है यानी कि लाइट रिएक्शन जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के यदि देखा जाए तो ये आपके जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ग्रेना में होता है। ठीक है, किस में होता है तो ये ग्रेना में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन जब भी होगा तो ग्रेना में होगा और जो है डार्क रिएक्शन जब होगा तो ये आपके जो है स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन होगा तो स्ट्रोमा में होगा और लाइट रिएक्शन आपका ग्रेना, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 7 का। देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात जो है स्थित है और इसे बिहार का नियाग्रा जो है क्यों कहा जाता है। ठीक है, बिहार का नियाग्रा, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, और जो है ककोलत जलप्रपात से आपको जो है ये अधिकतर जो है क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेटेड जो भी है इसमें पूछ लिया जाता है। जैसे कि बिहार पुलिस में जो है ये उसमें जो देखेंगे कि जो है 6-7 चरणों में उसका एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें जो है 2 से 3 चरणों में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो है ककोलत जलप्रपात ये जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात की हम लोग बात करेंगे तो ककोलत जलप्रपात आपका जो है कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर नवादा को लॉक कर दीजिए, तो देखेंगे कि नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक सुंदरता व शीतल जल के लिए, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता एवं जो है ठंडे जल के लिए इसको जो है ये बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, ठंडा जल जो है बिल्कुल ही ठंडा आता है और ऊपर से देखेंगे कि झरना जो है बिल्कुल सुंदर एक जो है मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो है इसको बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 8। देखिए पूछा जा रहा है कि फिशर प्रभाव ये अर्थशास्त्र में किसके बीच जो है संबंध को दर्शाता है। ठीक है, फिशर प्रभाव जो है अर्थशास्त्र में किसके बीच जो है ये संबंध दर्शाता है, तो ये आप देखेंगे फिशर प्रभाव आपका जो है तो ये आपका जो है मुद्रास्फीति और नाम मात्र बाजार ब्याज दर पर जो है ये दर्शाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। देखिए 9 नंबर पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और उनके सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, तो वह कौन से ऐसे गुप्त शासक थे जिनको जो है कविराज की उपाधि दी गई थी, तो ये देखेंगे तो ये आपके देखेंगे तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दिया गया था और जब जो है उनका सिक्का जब चलाया गया सिक्का पर जो है इनको बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, किसको, समुद्रगुप्त को। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो है एप्स है वो आपका जो है रेडी है और एप्स पर जो है सभी क्लास जो आपको कराया जा रहा है, इसके साथ साथ जितने भी आपके क्लास नोट्स हैं प्लस पीडीएफ है, ये सभी आपके जो है पीडीएफ ये सभी आपके जो है एप्स पर दिया जा रहा है। तो अभी जाइए और एप्स को आप लोग जो है डाउनलोड कीजिए। शिक्षा मार्ग के नाम से आपका एप्लीकेशन है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, या आप लोग जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करके आप लोग जो है पूरी संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप अपने फेवरेट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका अभी ई बुक जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई बुक आपका जो है ये लॉन्च किया गया है जिसमें आपका जो है लगभग आपका जो है 5000 प्लस जो है क्वेश्चन जो आपका जो है ये संग्रह दिया गया है। ठीक है, ई बुक आपका लॉन्च हो गया है और यहाँ से जाकर के आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा करके और बेहतरीन जो है तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सवाल को। देखिए पूछा जा रहा है कि सांसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में यदि सदस्यों की हम बात करेंगे तो लोक लेखा समिति में जो है देखेंगे कि टोटल जो आपका जो है 22 जो है सदस्य होता है, लेकिन जो है 15 सदस्य आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपके जो है लोकसभा के होता है। ठीक है, कहाँ के 15 सदस्य आपके जो है लोकसभा के और आपका जो है देखेंगे कि 7 सदस्य आपके जो है ये राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के आपका जो है 7 सदस्य हो जाएगा और आपका जो है ये लोकसभा के
लोकसभा के आपका जो है कितना होगा, तो 15 सदस्य, 15 और 7 आपका जो है टोटल 22 होता है किसमें, लोक लेखा समिति में। याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपको जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 का पूछा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में जो है ये कहाँ हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ये जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपके जो है पटना में हुआ था और अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये यदि पूछा जाए कब हुआ था तो आपको मालूम होगा 1934 में जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है लाल मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, बिहार के किस जिले में जो है लाल मिट्टी की प्रधानता है, तो लाल मिट्टी आपका जो है देखेंगे लाल मिट्टी की हम बात करेंगे कि खास करके आपका जो है ये आपके जो है मगध क्षेत्र में यदि पूछा जाए तो जो है आपका जो है गया क्षेत्र में जो है, गया में सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है लाल मिट्टी जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है गया में पाया जाता है, बाकी आपके जो है रोहतास औरंगाबाद क्षेत्रों में जो है ये आपके लाल मिट्टी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है गया हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर निश्चित तौर पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली ने पटना में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में जो है क्या किए, पीर अली भी जो थे, ये जो है पीर अली कहाँ से नेतृत्व करते थे, तो ये आपको बताना है कि पटना से नेतृत्व करते थे। यदि बिहार का पूछा जाए तो बिहार में आपका जो है बताना है बाबू वीर कुंवर सिंह जो आपका जो है ये कुंवर सिंह जो है ये बिहार से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो कुंवर सिंह लगाना है, और खास जगह यदि पटना पूछा जाए तो पटना के लिए आपका जो है पीर अली बताना है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो देखेंगे कि पीर अली ने जो है पटना में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, तो ये आपके जो है देखेंगे तो डॉक्टर ये लॉयल का जो है इन्होंने हत्या किया था। ठीक है, किसका, डॉक्टर लॉयल, ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखिए, 14 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बिहार का वह कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल का भी है और नेपाल का दोनों का जो है सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो निश्चित तौर पे आपके जो है ये उत्तर और पूरब में क्षेत्र में हो जाएगा। तो उत्तर पूरब क्षेत्र में हम यदि जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किशनगंज जो जिला है ये आपके जो है ये पश्चिम बंगाल को भी टच करता है इधर, और इधर आपके जो है नेपाल को भी टच करता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यदि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 15 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक यदि पूछा जाए तो आपका जो है गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा, गुरु प्रसाद सेन, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 16 का देखेंगे कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा बताएंगे, ठीक है, अच्छा बताइए कि आप लोग जो है बलसुंदरी मिट्टी जो है कौन सी मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, तो बलसुंदरी मिट्टी जो है इनको हम लोग यदि बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो ये आपके जो है जलोढ़ मिट्टी को जो है ये कहा जाता है। ठीक है, कौन से, तो जलोढ़ मिट्टी को जो है ये बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है, और ये आपके जो है ये सबसे अधिक जो है ये उपजाऊ होता है, और ये आपके जो है देखेंगे इसमें जो है चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में जो ज़्यादा होता है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में यदि आपका जो है क्षेत्र पूछा जाए तो ये आप देखेंगे तो आपका जो है सारण, सिवान और ये आपके जो है मुजफ्फरपुर, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी आपके जो है इसमें हो जाएंगे। चंपारण हो जाएगा, आपका जो है मुजफ्फरपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, ये सभी क्षेत्रों में जो है ये बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो आपके जो है ये लीची उत्पादन के लिए जो है, आम उत्पादन के लिए और केला उत्पादन के लिए, ठीक है, ये उपयुक्त है। ठीक है, केला, आम और लीची। ठीक है,
इन सभी उत्पादन के लिए जो है ये मिट्टी जो है उपयोगी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ठीक है, क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट जो है ये शाह आलम द्वितीय ने, इन्होंने जो है क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ये जो है प्रदान किया। ठीक है, यानी कि उनको जो है ये राजशाही जो है ये उनको स्वप्रेम जो है भेंट कर दिया। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा। तो इसको जो है कब किया गया, तो ये आप देखेंगे, तो ये आपका देखेंगे आपका जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था। ठीक है, कब किया था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आइए आगे एक सवाल की ओर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका जो है 18 का पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बेहतरीन सवाल है आपका जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो है किसको कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि जो विधानसभा जो चलता है उस पर जो आगे चेयर पर जो है बैठा रहता है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष, और यहाँ जो है सभी कुर्सी पर जो है ये सभी जो है यहाँ आसन पर जो है ये अभी जो सदस्य हैं वो सभी बैठे रहते हैं। ठीक है, और सामने आपके जो है विधानसभा अध्यक्ष बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनको देखेंगे तो ये जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है ये कौन थे? तो ये आप देखेंगे कि बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का पूछा जा रहा है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ठीक है, गंडक नदी जो है ये बिहार में यदि देखेंगे तो बिहार में आपका जो है ये सोनपुर, यानी कि छपरा से आते हुए जो है उधर से देखेंगे कि सोनपुर के पास जो है ये पहलेजा घाट में जो है गंडक नदी समाहित होता है। ठीक है, इधर से आपका जो है ये गंगा नदी जा रहा है और इधर से आपका जो है ये आपका गंडक नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, ये पहलेजा घाट पर जो है गंडक नदी आकर के मिल जाती है। आगे यहाँ से आपका जो है आप जो देखेंगे तो ये आपका जो है नया सेतु जो है पार हुआ है। ठीक है, राजेंद्र सेतु ये आपका जो है निकला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखिए पूछा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी? ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा किसान सभा की स्थापना यदि आप देखा जाए तो ये आपके जो है 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 21 का देखिए पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है ये किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है देखेंगे तो जो है आपको मालूम होगा कि सबसे अधिक जो है ये विश्वविद्यालय को यदि किसी ने नष्ट किया है, किसी ने उत्पाद मचाया है, तो आपके जो है बख्तियार खिलजी था। ठीक है, कौन था? सबसे पहले इन्होंने जो है ये नालंदा के विश्वविद्यालय को जो था यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाया था, और खास करके जो है ये बौद्ध भिक्षुओं से लेकर के जो है ज़्यादा चीड़ जो है ये उत्पन्न था इनको। तो जहाँ जहाँ बौद्धों का जो शिक्षा ग्रहण संस्थान था, साथ खास करके आपका जो है नालंदा जो है ये मुख्य यहाँ का बिहार हुआ करता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने सबसे पहले क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जो है इन्होंने क्षतिग्रस्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे हम लोग। 22 का देखेंगे। ठीक है, 22 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यदि पूछा जाए तो आपको बताना है, तो आप कहेंगे कि सर जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जो है पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बार आप लोग बताएंगे कि सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? फटाफट आप लोग जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है रोहतास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास आपका जो है सबसे अधिक जो है साक्षरता में हो जाएगा। वहीं पुरुष साक्षरता की हम बात करेंगे तो आपका जो है यही रोहतास जिला हो जाएगा। वहीं आपका जब महिला साक्षरता की हम बात करेंगे, महिला साक्षरता में कौन सबसे आगे है? तो आपका जो है ये मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर जिला जो है ये महिला साक्षरता में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा अभी जितने भी साक्षरता जो है यानी कि जनगणना से यदि रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछा जा रहा है तो आपको जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ही आपका जो है ये आंकड़ा लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए 23 का पूछा जा रहा है कि
किसके शासन पर जो है ये आप बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, पूछा जा रहा है कि बिहार में कौन सा ऐसा जगह था जहां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन है ये हुआ था। तो ये आप कहेंगे कि सर जो है ये गया में हुआ था। ठीक है, 1922 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके गया में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 24 का देखेंगे। 24 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर किस जिले में है? ठीक है, वाल्मीकि नगर यदि पूछा जाए तो आपके जो है पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, और वहीं यदि दूसरा टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको बताना है कि सर जो है ये कैमूर में है। ठीक है, कैमूर जो है ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र इसको बनाया गया है। ठीक है, कैमूर या भभुआ जो है इसको भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कैमूर या भभुआ दोनों एक ही आपका जो है। ठीक है, भभुआ आपका शहर है और कैमूर आपका जिला है। कैमूर वन क्षेत्र को जो है ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है घोषित किया गया है और ये जो है आपके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, यानी कि अभी जो है बन रहा है। तो दूसरा ये भी क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है अन्य एग्जाम में भी जो है पूछा गया था। तो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ बना है, तो आपको बताना है कैमूर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए थे? बिहार में स्वराज दल की शाखा के जो अध्यक्ष जो है ये कौन नियुक्त हुए थे? तो ये आपके जो है नारायण प्रसाद जो है ये नियुक्त हुए थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने जो है विषय निर्धारित हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत के लिए कितने विषय जो है निर्धारित है? तो ये आपके जो है 29 विषय जो है ये निर्धारित किया गया है। आगे बढ़िए, 27 नंबर की ओर देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि जो आपके किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ठीक है, तो कौन से समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य अभी यदि आप देखेंगे तो ये आपके जो है स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि शून्यकाल जो है ये भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू हुआ था? ठीक है, शून्यकाल जो है ये कब हुआ था? ठीक है, शून्यकाल देखेंगे तो ये 1962 में जो है ये हुआ था। ठीक है, और यदि देखेंगे कि शून्यकाल तो ये इसका समय जो है कब होता है? जब सांसद जो है हमारा सदन जब चालू होता है तो इसके ठीक जब समय 12 बजता है, 12 से लेकर के 1 बजे के समय तक जो है इसको शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 में जो है आप देखेंगे कि 12 बजकर जो है ये टोटल 00 होता है, तो इसी को जो इसको शून्यकाल कहा जाता है। और इसी 1 घंटे में जो है जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी जो है ये शून्यकाल में जो है ये उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखिए, 29 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहा जाता है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? ठीक है, जीएसटी जो अभी लागू हुआ है यह जो है कौन सी जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है लागू हुआ है? इसको देखेंगे तो ये जो है आपका 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो इसको लागू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 30 का देखेंगे कि गिफिन वस्तुएं के संबंध में मांग का नियम कैसा होता है? ठीक है, गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में मांग का नियम जो है ये विफल हो जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? ठीक है, IMF मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय यदि आपको पूछा जाए, ठीक है, तो इसका देखेंगे मुख्यालय ने मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, आपको मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य कार्य जो है ये क्या है? तो मुख्य कार्य यदि आपको पूछा जाए तो ये आपका जो है भुगतान एवं संतुलन की समस्या हल करना। ठीक है, भुगतान संतुलन की समस्या जो है आपका हल करना, बी नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 32 का। पूछा जा रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। राजकोषीय नीति जो है ये कौन तैयार करता है, तो राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय, राज से मतलब हो गया कि आपका जो है राज्य का, और कोषीय मतलब हो गया वित्त यानी कि पैसे का लेन देन, और जब भी पैसा से संबंधित जो भी होगा ये आपके जो है कौन करेगा, तो आपको मालूम होगा कि ये जो है आपके जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है होगा, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा आपका जो है ये निर्धारण होगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिससे जो है राज्य को सांसद को जो है राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो ये आप देखेंगे कि 239 हो जाएगा, इस 249 हो जाएगा, ये आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 34 का। देखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो है मुख्य अर्थ क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ जो है आपका, यानी कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ठीक है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 35 का कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यदि पूछा जाए ये कब हुआ था, तो आपको बताना है कि सर 1952 में इसका जो है हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपका कि परम शून्य तापमान जो है इस पर जो है अर्धचालकों का व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की व्यवहार यदि पूछा जाए तो ये अर्धचालक जो है क्या होगा, ये जो है आपका कुचालक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 37 का। देखेंगे पूछा जा रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी जो है माना जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको जो है हार्मोन भी माना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो है आपका विटामिन डी जो है, इसको विटामिन डी जो है डी हार्मोन भी इसको जो है माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, ये 38 का देखेंगे कि मिनी माता रोग जो है ये जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो मिनी माता रोग जो है जल में यदि अधिक मात्रा में पारा होता है तो पारा के अधिक मात्रा से जो है मिनी माता रोग होता है, जिसे आपके जो है ये चेचक भी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 39 का। देखिए 39 का देखिए, पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स के जो है रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जो है कैडमियम या ये बोरॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए आप लोग 40 का। देखिए पूछा जा रहा है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन राइस में जो है ये कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए आपका जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 41 का। देखिए पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये आप देखेंगे कि सेरेबेलम जो है, ये सेरेबेलम जो है ये मानव शरीर का जो है ये संतुलन बनाए रखता है। बी नंबर निश्चित तौर पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल का है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। हवाई जहाज के टायर में जो है कौन सा गैस भरी जाती है, तो ये आपका जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि यह जो है हल्का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 43 का। देखेंगे पूछा जा रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग ये कहाँ किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग यदि पूछा जाए, ये आपके जो रॉकेट तकनीक में जो है इसका उपयोग जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 44 का कि आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आपके जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 45 का कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको कराया गया है, फटाफट से सभी का जो है आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, इंसुलिन का स्राव जो है ये कहाँ होता है, तो ये आपके जो है अग्नाशय में जो है इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग
46 का कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये जो है किसके द्वारा जारी करता है, तो ये आपके देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ये जारी होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 47 का कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। ठीक है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करेंगे तो ये आपका जो INS विक्रांत आपका जो है हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 38 का देखेंगे, 48 का देखेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2023 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किनको मिला है, तो ये आप देखेंगे कि डॉक्टर रवि कन्नन को जो है ये मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 49 का कि काली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, काली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, तो यहाँ देखेंगे कि कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन से जो है आपका जो है ये काली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 50 का देखेंगे कि बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है, यानी कि 2023-24 का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 23-24 में जो GI टैग मिला है ये आपके करंट का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, 23-24 में GI टैग जो है मरचा धान को जो है मिला था। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये आपको जो है आज का रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि आज जो है समय पे हम उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए सोचे आपका क्लास मिस ना हो जाए, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अभी तक जो है ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो शिक्षा मार्ग एप्लीकेशन को आप लोग जो है निश्चित तौर पे डाउनलोड कर लेंगे, जहां PDF टेस्ट और जो है जो जितने भी आपके पटना के जो भी संस्थान है जिसके द्वारा जो नया बुक जो लॉन्च हुआ है उसका टोटल संपूर्ण टेस्ट आपको जो है यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो है ये PDF के रूप में भी आपको जो है यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से ज्वाइन हो लेंगे, और यदि किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो इस नंबर पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आप सभी को ठीक है, सभी को शुभ रात्रि।